अपने पिता से सीख लेकर कहानी के हीरो ने बचपन से एडवेंचरर, साहसी योद्धा बनने का सपना देखा था। लेकिन सच्चाई बहुत अलग थी। उसमें कोई खास हुनर या ताकत नहीं थी। उसने पहले तलवार चलाना सीखना चाहा, जिसे बाकी लोग कुछ ही दिनों में सीख लेते थे। लेकिन 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद भी वह सिर्फ हमले को रोकना, पैरी करना ही सीख पाया। काबिलियत न होने की वजह से उसे निकाल दिया गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी और योद्धा बनने की एकेडमी में नाम लिखवा लिया। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसकी ताकत में बस थोड़ा सा ही सुधार हुआ। उसे लगा कि इस तरह तो उसकी जान चली जाएगी, इसलिए उसे वहां से भी हटना पड़ा। इसके बाद उसने दूसरी चीजें सीखने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिली। वह हर काम में बस सबसे शुरुआती चीज ही सीख पाता था। जादू में भी वह सिर्फ एक बहुत कमजोर मंत्र सीख सका। टीचरों ने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा था जिसमें जादू का बिल्कुल भी असर न हो। इतनी बार हारने के बाद कोई भी हिम्मत हार जाता, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह मेहनत से अपनी किस्मत बदलेगा। उसे अपने तलवार सिखाने वाले टीचर की बात याद आई कि अगर एक ही काम बार बार किया जाए तो नई कला अपने आप आ जाती है। इसलिए वह सालों तक बिना रुके सिर्फ पैरी हमले रोकने की प्रैक्टिस करता रहा। 14 साल की कड़ी मेहनत के बाद वह इसमें इतना माहिर हो गया कि एक साथ लकड़ी की 1000 तलवारों के वार आसानी से रोक सकता था। लेकिन कोई नई कला न सीख पाने की वजह से वह फिर भी दुखी था। फिर भी उसने एक आखिरी कोशिश करने की सोची और एडवेंचरर्स गिल्ड पहुंचा। वहां गिल्ड के कर्मचारियों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई खास कला नहीं थी जो एडवेंचरर बनने के लिए जरूरी होती है। तभी एक उम्रदराज आदमी ने उसे एक रास्ता बताया। एडवेंचरर की रैंक एस सबसे बड़ी से ई सबसे छोटी तक होती है और ई रैंक के लिए कम से कम एक काम की कला आना जरूरी था, जो हीरो के पास नहीं थी। लेकिन एक रास्ता और था। ई से भी नीचे एक एफ रैंक होती थी, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। इस रैंक में मिलने वाले काम बहुत छोटे मोटे और मामूली होते थे। उस आदमी को लगा कि हीरो इतना बेवकूफ नहीं होगा जो इतने छोटे कामों के लिए हाँ करेगा। लेकिन हीरो ने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि एडवेंचरर बनना ही उसका सपना था। आखिरकार उसे एफ रैंक का लाइसेंस मिल गया और वह छोटे मोटे काम करने लगा। काम भले ही उबाऊ था, लेकिन वह बहुत खुश था। वह दिन में काम करता और रात में ट्रेनिंग। सब कुछ सही चल रहा था। तभी एक डिलीवरी के काम के दौरान उसे अपनी असली ताकत दिखाने का मौका मिला। एक दिन जब वह दुकान पर पैसे दे रहा था, उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा सांड जैसा राक्षस मिनोटॉर हमला कर रहा था। सैनिकों ने राजकुमारी को बचाने के लिए घेरा बनाया था, लेकिन राक्षस के एक ही वार में सैनिक दूर जाकर गिरे। राक्षस इतना ताकतवर था कि उसने कुछ ही देर में सारे सैनिकों को खत्म कर दिया। जब राजकुमारी की जान खतरे में थी, तब हीरो बीच में आ गया। उसने राक्षस का ध्यान भटकाने के लिए उस पर पत्थर फेंका। राक्षस गुस्से में उसकी तरफ झपटा। सही समय पर हीरो ने अपने पैरी रोकने वाले दाम का इस्तेमाल किया। राक्षस के हमले इतने तेज और भारी थे कि हीरो समझ गया कि एक भी वार लगा तो मौत पक्की है। हीरो को पलटकर हमला करने का मौका नहीं मिल रहा था और उसके पास कोई मारने वाली कला भी नहीं थी। इसके अलावा वह राजकुमारी को छोड़कर भाग भी नहीं सकता था। राक्षस को हराने के बाद से राजकुमारी उस हीरो को ढूंढ रही थी और आखिरकार अपने जादू से उसने उसे खोज ही लिया। गिल्ड में भीड़ होने की वजह से राजकुमारी उसे बाहर ले गई ताकि छुपकर बात कर सके। हीरो सोच रहा था कि बात क्या है। उसे नहीं पता था कि राजकुमारी उसे जान बचाने और शहर के लोगों की रक्षा करने के लिए धन्यवाद देने आई है। हीरो को लग रहा था कि राजकुमारी बात को फालतू में बड़ा बना रही है, क्योंकि उसकी नजर में तो उसने बस एक बड़ी गाय को मारा था। उसे यह नहीं पता था कि वह जीव कोई आम जानवर नहीं, बल्कि भूल भुलैया के सबसे निचले हिस्से का बेहद खतरनाक राक्षस था। राजकुमारी उसे बड़ा इनाम देना चाहती थी। हीरो ने कहा कि सिर्फ शुक्रिया ही काफी है, लेकिन राजकुमारी नहीं मानी और उसके पिता भी हीरो से मिलना चाहते थे। राजकुमारी की जिद के आगे हीरो मान गया। उसे अब भी नहीं पता था कि वह लड़की राजकुमारी है और उसके पिता राजा हैं। वह बस उन्हें एक अमीर परिवार समझ रहा था। रास्ते में उनकी मुलाकात राजकुमारी के अंगरक्षक बॉडीगार्ड इन्निस से हुई, जिसे हीरो ने गलती से औरत समझ लिया। आगे चलकर गिलबर्ट नाम का योद्धा भी उनके साथ हो लिया, क्योंकि अभी तक सबको हीरो पर पूरी तरह भरोसा नहीं हुआ था। महल में राजा और उनका बेटा लड़ाई की बातें कर रहे थे। पड़ोसी देश ने ही उस राक्षस को भेजा था ताकि वे इस राज्य के खजाने और जादुई चीजों पर कब्जा कर सकें। जब हीरो राजा के सामने पहुंचा तो उसे महल के तौर तरीके नहीं आते थे, लेकिन राजा को उसकी यह सादगी पसंद आई। राजा ने बेटी को बचाने के बदले हीरो से इनाम मांगने को कहा। हीरो ने साफ मना कर दिया। उसे न पैसा चाहिए था, न जमीन और न ही कोई खजाना। राजा उसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे अपनी पुरानी मशहूर तलवार दे दी। तलवार काफी भारी थी, लेकिन जब राजा ने उसे चलाकर देखने को कहा तो हीरो ने उस भारी तलवार को बड़ी आसानी से एक ही हाथ से घुमा दिया। राजा यह देखकर हैरान रह गए। राजा चाहते थे कि हीरो राजकुमारी का उस्ताद बने और उसकी रक्षा करे, लेकिन हीरो ने खुद को कमजोर मानकर मना कर दिया। महल से बाहर आते हुए हीरो सोच रहा था कि इतनी कीमती तलवार लेकर उसने ठीक किया या नहीं। तभी राजकुमारी के अंगरक्षक इनिस ने हीरो का धन्यवाद किया। इनिस को अमर ढाल का खिताब मिला हुआ था और उसका काम राजकुमारी की रक्षा करना था। इनिस
इनिस ने कहा, तुमने राजकुमारी को बचाकर मेरी भी जान बचाई है और हीरो की मदद करने का वादा किया। हीरो मन ही मन हैरान था कि ये लोग छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा क्यों बनाते हैं। इसके बाद गिलबर्ट हीरो के पास आया। गिलबर्ट ने सुना था कि हीरो ने बहुत बड़े राक्षस को हराया है, इसलिए उसने हीरो को कुश्ती / लड़ाई प्रैक्टिस मैच की चुनौती दी। हीरो ने खुशी खुशी हाँ कर दी। बाकी लोगों को लगा कि हीरो मारा जाएगा, लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई तो हीरो को गिलबर्ट की रफ्तार बहुत ही धीमी स्लो मोशन लगी। उसने गिलबर्ट के सारे हमलों को बहुत आसानी से रोक लिया। हीरो को लगा कि गिलबर्ट जानबूझकर धीमा लड़ रहा है ताकि उसे चोट न लगे, इसलिए उसने गिलबर्ट से पूरी ताकत से लड़ने को कहा। गिलबर्ट ने गुस्से में अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी सबसे खास कला से वार किया, लेकिन हीरो ने उसे भी बड़ी आसानी से रोक दिया। गिलबर्ट हैरान रह गया कि उसका भाला हीरो को छू भी क्यों नहीं पा रहा है। तभी हीरो ने सीधे साधे अंदाज में कहा, क्या तुम थोड़ा और तेज हमला कर सकते हो? गिलबर्ट को लगा कि हीरो उसकी बेइज्जती कर रहा है। गिलबर्ट ने पूरी ताकत से हमला किया और उसे लगा कि वार लग गया है, लेकिन धुआं हटने पर हीरो दूसरी तरफ आराम से खड़ा था। गिलबर्ट अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी बुरी तरह हारा था और उसे समझ ही नहीं आया कि यह कैसे हुआ। गिलबर्ट अपने जमाने का सबसे बड़ा योद्धा माना जाता था, लेकिन हीरो के सामने उसे अपनी सच्चाई समझ आ गई। दूसरी तरफ हीरो को अब भी यही लग रहा था कि गिलबर्ट जानबूझकर डील दे रहा था और वह खुद बहुत कमजोर है, इसलिए उसने और ज्यादा मेहनत करने की सोची। अगले ही दिन हीरो राजा की दी हुई उस खास तलवार से नालियां साफ करने लगा। तलवार इतनी बढ़िया थी कि नाली की सारी गंदगी झट से साफ हो गई। अगर राजा अपनी कीमती तलवार को नाली में इस्तेमाल होते देखते तो उनका दिल बैठ जाता। हीरो तो उस तलवार से नाव का चप्पू बनाने या खाना पकाने का तवा बनाने की सोच रहा था। तभी राजकुमारी वहां आई और हीरो की चेली असिस्टेंट बनने की जिद करने लगी। हीरो ने मना कर दिया क्योंकि उसे लगता था कि वह खुद बहुत कमजोर है और किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। राजकुमारी ने अपनी ताकत दिखाई तो हीरो ने भी उसे अपना सबसे छोटा आग का जादू करके दिखाया और कहा कि वह बस इतना ही कर सकता है। लेकिन राजकुमारी उस विशाल आग को देखकर दंग रह गई, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर भी उतनी बड़ी आग पैदा नहीं कर सकता था। राजा ने जो तलवार हीरो को दी थी वह दुनिया की सबसे मजबूत धातु से बनी अमर तलवार थी, जिस पर कभी एक खरोंच तक नहीं आ सकती थी। राजा ने अपनी जवानी में अपनी जान पर खेलकर उसे हासिल किया था और हीरो उससे नाली साफ कर रहा था। इसके बाद हीरो और राजकुमारी शहर से बाहर एक काम पर गए। काम था छोटे राक्षसों गोबलिन का सफाया करना। हीरो बहुत खुश था कि उसे पहली बार शहर से बाहर जाने का मौका मिला। वह खुद को बिल्कुल नया खिलाड़ी समझ रहा था, जबकि असलियत में वह दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बन चुका था। जब वे वहां पहुंचे तो कोई छोटा गोबलिन नहीं मिला। अचानक उनके सामने पहाड़ जितना बड़ा गोबलिन सम्राट आ गया। हीरो पहली बार बाहर आया था, इसलिए उसने सोचा कि शायद सारे गोबलिन इतने ही बड़े और खतरनाक होते हैं। वह मन ही मन सोचने लगा कि लोग इन्हें कमजोर क्यों कहते हैं। राजकुमारी डर के मारे जम गई थी, क्योंकि वह गोबलिन सम्राट एक महाविनाशकारी राक्षस था जिसे जादुई प्रयोगों से बनाया गया था और वह अपने ही साथियों को खाकर भयानक ताकतवर बन चुका था। लेकिन हीरो को लगा कि राजकुमारी बस अनुभव न होने की वजह से डर रही है। राक्षस ने बिजली की तेजी से जोरदार हमले किए, लेकिन हीरो ने अपनी पैरी कला से हर वार को नाकाम कर दिया। राजकुमारी ने हमला किया, लेकिन राक्षस बहुत तेज था और बच निकला। राक्षस के माथे पर एक जादुई पत्थर लगा था, जिसकी वजह से उसके जख्म तुरंत ठीक हो रहे थे। लड़ाई लंबी खींचती तो उनकी ताकत खत्म हो जाती। हीरो को एक तरकीब सूझी। उसने राजकुमारी से कहा कि वह उसकी पीठ पर हवा का जादू चलाए ताकि उसे तेज रफ्तार मिल सके। इस जबरदस्त रफ्तार के साथ हीरो ने राक्षस के माथे से वह जादुई पत्थर गिरा दिया। पत्थर हटते ही राक्षस कमजोर पड़ गया और राजकुमारी ने उसे जादू से जलाकर भस्म कर दिया। बाद में राजकुमारी ने वह पत्थर अपने भाई को दे दिया। उसका भाई यह जानकर हैरान था कि हीरो और राजकुमारी ने मिलकर इतने बड़े राक्षस को हरा दिया। गिल्ड लौटने पर हीरो ने अधिकारी को सब बताया। अधिकारी ने सबूत मांगा, लेकिन राक्षस पूरी तरह जलकर राख हो चुका था, इसलिए हीरो कोई सबूत नहीं दे पाया। इन्निस के पास बचपन से ही ईश्वर की ढाल नाम की एक बहुत दुर्लभ जादुई शक्ति थी, जो किसी भी हमले को रोक सकती थी और किसी देश को भी तबाह कर सकती थी। इस वजह से उसे एक महान योद्धा ने गोद लिया और ट्रेनिंग दी। इनिस बहुत कम उम्र में सेना की कमांडर बन गई, लेकिन उसके पिता हमेशा हीरो की तारीफ करते थे और कहते थे काश वह यहाँ होता। इस वजह से इनिस को हीरो से थोड़ी जलन होती थी। राज्य पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था, इसलिए तय हुआ कि इनिस और हीरो राजकुमारी को सुरक्षित दूसरे देश ले जाएंगे। लेकिन अगले ही दिन राज्य पर राक्षसों का भयानक हमला हो गया। शहर में तबाही मच गई और सेना बिखर गई। रास्ते में उनका सामना एक भयानक काले अजगर ब्लैक डेथ ड्रैगन और एक लड़के से हुआ। हीरो ने उस लड़के को खतरे में समझा और बिना सोचे समझे उसे बचाने दौड़ पड़ा। असल में वह लड़का राक्षस प्रजाति का था और राक्षसों को काबू करके राज्य से बदला लेने आया था। अजगर का काबू उस लड़के पर से हट गया और अजगर हमला करने लगा। हीरो उस अजगर के हमलों को रोकने लगा, लेकिन तभी अजगर का जहरीला असर हीरो पर हो गया। जहर की वजह से हीरो को चक्कर आने लगे
और वह गिर पड़ा। राजकुमारी उसे बचाने जाना चाहती थी, लेकिन इन्निस ने उसे रोक लिया, क्योंकि आगे जाना मौत को बुलावा देना था। इन्निस भी हीरो को बचाना चाहता था, लेकिन हालत बहुत खराब थी। तभी सबको चौंकाते हुए हीरो जहर के बावजूद उठ खड़ा हुआ और फिर से लड़ने लगा। वह पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन अंत में फिर गिर पड़ा। पर तभी अपने हाथों पर खून देखकर उसने कहा कि उसे इस खतरे से निपटने का तरीका मिल गया है।